जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के अड्डे का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी, लठीख्वास इलाके में छिपे हैं आतंकी, दोनों तरफ से रुक रुक कर हो रही फायरिंग। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को बताया चुनाव प्रभावित करने की कोशिश, बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रणधीर सिंह बोले लोगों को डराने के लिए हो रहे हैं आतंकी हमले। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, शंकर विहार में सड़कें हुई जलमग्न, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली में भारी बारिश ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, सड़कों पर जलभराव की वजह से जगह जगह दिखा ट्रैफिक जाम, लोग जाम की समस्या से जूझते नजर आए। गुजरात में भारी बारिश को लेकर 27 जिलों के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, वडोदरा, महिसागर, खेड़ा, जूनागढ़, भरूच, अहमदाबाद समेत कई जिले जलमग्न। गुजरात में भीषण बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़, लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत। राजस्थान के सिरोही में लोगों ने बाढ़ के बीच बकरियों को बचाने के लिए बनाई मानव श्रृंखला, कई लोगों ने एक साथ खड़े होकर बकरियों को पार कराई नदी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े, सड़कों पर 5 से 6 फीट तक पानी भरा, लोग सड़कों पर नाव से चलने को मजबूर। गुजरात के वडोदरा में भीषण बारिश से हुआ बुरा हाल, अस्पताल में बाढ़ का पानी भरने से मरीजों का करना पड़ा रेस्क्यू। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालातों के बीच सेना ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ के बीच राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को निकालने में जुटी सेना। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बीच कई दिनों तक मदद के लिए फंसे रहे पति पत्नी, जान बचाने के लिए दोनों ने घर की छत पर बिताए 3 दिन। गुजरात के दाहोद में बाइक सवार को रेस्क्यू किया गया, भिलोदा नदी के तटबंध के ऊपर से बह रहा है पानी, काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार को बचाया गया। गुजरात के जूनागढ़ में फंसे 7 लोगों को बचाया गया, पोरबंदर और राजकोट में भारी बारिश की वजह से भादर नदी उफान पर। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड और फायर विभाग ने 5 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। गुजरात के पोरबंदर का घेड़ इलाका नदी में तब्दील हुआ, पोरबंदर सोमनाथ हाईवे पर पानी ही पानी। गुजरात के पोरबंदर में बारिश के कारण प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 4 जगहों पर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। राजस्थान के कोटपुतली में बरसाती नाले को पार करते समय निजी स्कूल के बच्चों से भरी बस पलट गई, ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बचाया गया। गुजरात के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की दीवार ढह गई, हवाई अड्डा 1 साल पहले ही बनाया गया था। गुजरात के जामनगर में रंगमती और नागमती नदी का पानी मेले में घुसा, मेले का मैदान पूरी तरह पानी से भर गया। देवभूमि द्वारका जिले में फंसे 8 पर्यटकों को तटरक्षक हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। भारतीय सेना की मराठा रेजिमेंट ने वडोदरा के केदारेश्वर मंदिर, कीर्ति मंदिर और सयाजीगंज में पानी में फंसे लगभग 50 स्थानीय लोगों को नाव से बचाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में घाघरा के कहर में बेकार साबित हुई बाढ़, की करोड़ों की परियोजना, गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, दहशत में ग्रामीण। गुजरात के मोरबी में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, फसलों को भारी नुकसान, निचले इलाकों में भी जलभराव। भारी बारिश की वजह से लगातार दूसरे दिन पश्चिम रेलवे ने 16 ट्रेनों को रद्द किया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, 2 सेंटीमीटर रफ्तार से बढ़ रहा है पानी, लोगों को हो रही भारी दिक्कत। चंडीगढ़ और पंजाब समेत हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, निचले इलाकों पर प्रशासन की नजर। गुजरात के खेड़ा में नदी में फंसे 6 लोग, प्रशासन ने लोगों को रेस्क्यू कर बचाया। तेज बारिश की वजह से चंबल नदी खतरे के निशान के करीब तेजी से बढ़ रहा है चंबल नदी का जलस्तर। राजस्थान के राजसमंद में पहली बारिश में ही निर्माणाधीन नहर का कुछ हिस्सा टूट गया, कई जगह पड़ गई दरारें। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के पार पहुंचा जलस्तर। बिहार के बेगूसराय में लगातार बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर, बाढ़ के पानी से घिरे कई गांवों का कटा मुख्यालय से संपर्क, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, संगम घाट पूरी तरह से बाढ़ में डूबा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, 45 दिनों में भेड़िए ने 8 बच्चों और 1 महिला का शिकार किया। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों से लोगों को बचाने के लिए लाउडस्पीकर से कराया जा रहा है अलर्ट, लोगों को अंधेरे में बाहर न निकलने की हिदायत। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगाई गई वन विभाग की 15 टीमें, ड्रोन कैमरों से भी की जा रही है जंगलों की निगरानी। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से परिवार की सुरक्षा के लिए रात भर निगरानी कर रहे ग्रामीण, हाथों में हथियार लेकर गांव-गांव लोग कर रहे हैं पहरेदारी। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए कोलकाता और मध्य प्रदेश से बुलाए गए ड्रोन एक्सपर्ट, वन विभाग की भी कई जिलों से बुलाई गई टीमें। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश में लगाए गए ड्रोन कैमरे में दिखा एक भेड़िया, अभी भी कई भेड़ियों के छिपे होने की आशंका।
बहराइच के जंगल में छिपे आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए आज लगाए जाएंगे और जाल। देर रात गांव में देखा गया था एक भेड़िया। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान, कहा मैं बस बहुत हो गया, मैं भयभीत हूं। कोलकाता रेप मर्डर केस में बीजेपी के बंगाल बंद पर सीएम ममता बनर्जी का धमकी भरा अंदाज, कहा बंगाल जला तो यूपी बिहार असम भी जलेंगे, आग दिल्ली तक पहुंचेगी। ममता बनर्जी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी हमलावर, हिमंता बिस्वा शर्मा बोले हमें धमकाने की हिम्मत कैसे हुई। कोलकाता बीजेपी का पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा हाईकोर्ट की इजाजत के बाद भी धरने के लिए बनाए जा रहे मंच को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में बीजेपी का ममता सरकार का विरोध जारी, आज से बीजेपी बंगाल में शुरू करेगी 1 हफ्ते तक चलने वाला धरना प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ, सीबीआई ने किए सवाल जवाब। देश भर में हो रही रेप की घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस का बड़ा बयान, सुरेंद्र राजपूत बोले बलात्कारियों को मिलनी चाहिए कठोर सजा ताकि दूसरे लोग भी डरें। रेप की घटनाओं को लेकर बीएसपी नेता मायावती ने जताई चिंता, कहा केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर करें सख्त कार्रवाई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार कोलकाता कांड में आरोपी संदीप घोष को बचाने की कर रही है कोशिश। बिहार के मंत्री नितिन नाबिन ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा दीदी ने बिगाड़ा बंगाल का डेमोग्राफ, कोलकाता कांड से लोगों में आक्रोश। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन पर ममता बनर्जी की चेतावनी को आरजेडी ने बताया सही, मृत्युंजय तिवारी बोले सत्ता के लिए बीजेपी बंगाल में दिखा रही है संवेदनहीनता। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मनोहर लाल खट्टर भी बैठक में शामिल। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम नायब सिंह सैनी की बदल सकती है सीट, सूत्रों के मुताबिक लाडवा विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति, सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को नहीं उतारेगी बीजेपी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका, मध्य प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का बयान, किसी सांसद को नहीं मिलेगा टिकट। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष को चुनाव आयोग का नोटिस, चुनावी विज्ञापन में बच्चों के इस्तेमाल के लिए भेजा नोटिस, आज शाम 6 बजे तक मांगा जवाब। मोदी 3.0 की मंत्रिपरिषद की पहली, कई महत्वपूर्ण मामलों पर मंथन, सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रालयों ने दिया प्रेजेंटेशन, आगे के रोड मैप पर भी सरकार ने चर्चा की। बिहार में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बढ़ाई गई सुरक्षा, गृह मंत्रालय की तरफ से मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर चुनाव में नाम बदले जाने से बीजेपी नेता रोहित दुबे नाराज, बनाने के लिए दिल्ली से पहुंचे कई दिग्गज नेता, रोहित समर्थकों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय लोगों के सवालों से परेशान होकर माइक फेंकते दिखे, दिल्ली बीजेपी ने गोपाल राय का एक्स पर शेयर किया वीडियो। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस की दी बधाई, एक्स पर लिखा खेलों के प्रति जुनूनी लोगों को बहुत बधाई, सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार को देंगे बड़ी सौगात, नालंदा में खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन, 9 खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है मेजर ध्यानचंद की जयंती, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। खेल दिवस के मौके पर जबलपुर में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण, मेजर ध्यानचंद के बेटे और पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार ने प्रतिमा का अनावरण किया। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने एक घुसपैठी बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया, कई सालों से अवैध तरीके से रहना था आरोपी। मध्य प्रदेश के कटनी में थाने में एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को डंडों से पीटा गया। देश में गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस की बड़ी बैठक, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने पर चर्चा। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ चल रही अदालती प्रक्रिया को रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, मामले पर आज होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पकड़ा गया नाबालिग का रेप का आरोपी, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की, टीचर पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। यूपी के सहारनपुर में बारात में आए 2 लड़कों पर मानसिक बीमार लड़की का गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के चित्रकूट में जमीन विवाद पर महिला और एक बच्चे की पिटाई का सामने आया वीडियो, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के झांसी में कई महिलाओं ने मिलकर एक आदमी को जमकर पीटा, पिटाई का सामने आया वीडियो। राजस्थान के बीकानेर में नाबालिग लड़की का गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में 2 छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, अचानक पेट दर्द के बाद बिगड़ी हालत, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
यूपी के अंबेडकर नगर में एनआईए की छापेमारी, यूएपीए और देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में लाल चंद्र नाम के आरोपी को साथ ले गई टीम। यूपी के संत कबीर नगर में दबंग कोटेदार ने अपने खिलाफ शिकायत करने वालों पर किया हमला, जांच करने पहुंचे अधिकारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गुजरात के अमरेली के एक घर में घुसा शेर मवेशियों का शिकार करने के चक्कर में किसान पर किया हमला। राजस्थान के अलवर में चोरों का आतंक, बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में हथियार के दम पर बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की, लाखों के जेवर लेकर फरार हुए। एमपी के अनूपपुर में नाले का पानी घर में घुसने से फैला करंट, एक व्यक्ति की मौत, घटना के विरोध में लोगों ने नेशनल हाईवे किया जाम। पंजाब के जलंधर में ड्रग्स तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में गोली लगने से एक तस्कर घायल। लुधियाना में बेकरी मालिक पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में मामूली बात पर सास और बहू के बीच मारपीट का सामने आया वीडियो, मां को बचाने आई बेटी पर भी हमला हुआ। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, रक्षाबंधन पर हुए मर्डर में थी आरोपियों की तलाश। ग्रेटर नोएडा में दिखा रफ्तार का कहर, 2 कारों की टक्कर में एक आदमी की मौत, नॉलेज पार्क के पास हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर की लूट, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। एलएसी पर चीन की जानवरों के जरिए जमीन पर कब्जे की साजिश नाकाम, लद्दाख में घुसी 40 चीनी याक को वापस किया गया। बलूचिस्तान को लेकर आज पाकिस्तान में होंगे अहम फैसले, पाक पीएम और सेना प्रमुख के बीच आज होगी अहम बैठक। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीन को बलूचिस्तान छोड़ने की धमकी दी, चीनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए बना दी अलग स्पेशल यूनिट। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, हामिद मीर ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 अधिकारियों को अगवा किया, पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश में छापेमारी शुरू की। जापान में खौफनाक तूफान की चेतावनी, 120 मीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं, समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। सऊदी अरब के मक्का में दिखा कुदरत का हैरत अंगेज नजारा, क्लॉक टावर पर बिजली गिरने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के वेनहुआ टावर को गिरा दिया गया, 56 मीटर ऊंचा 9 मंजिला था टावर, भूकंप की वजह से झुक गया था। और इजरायल की सेना ने हमास के चंगुल से इजरायली नागरिक का रेस्क्यू किया, 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी अगवा कर गाजा ले गए थे।